की बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर को खाली करवाने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बड़ी खबर, धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने हटाने का एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसान नेता डल्लेवाल और पंडेर को हिरासत में लिया गया है। जेसीबी से किसानों के टेंट को तोड़ा जा रहा है। तो बड़ी खबर, आज ही प्रतिनिधिमंडल जो केंद्रीय सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था उससे मुलाकात हुई। उसके बाद अब पुलिस यहां पर सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हम नजर किस तरह से जेसीबी के जरिए वहां पर जो टेंट लगाए हैं, 13 महीने से किसान सड़क पर थे। किसान नेता डल्लेवाल और पंडेर को हिरासत में ले लिया गया है। यानी शंभू बॉर्डर को खाली करवाने की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने तत्परता से शुरू कर दी है। इस समय हमारे साथ हरमनवीर गिल हैं, एसएसपी पटियाला हैं, नानक सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे कि आज खाली करवाया जा रहा है और जीटी रोड को कब तक क्लियर कर दिया जाएगा? ਅਸੀਂ जल्द तो जल्द इस रोड को जल्द से जल्द क्लियर करवा रहे हैं। और जो भी जितने भी किसान भाई थे हमारे, उनको हमने बड़े प्यार से उनको सभी को समझाया कि अगर वो ये अनलॉफुल असेंबली है और आप सारे जो है इस धरने को समाप्त करो और तितर बितर करो। और जो कोई भी थे जिन्होंने कहा हमें घर जाना है, उन्हें हमें घर जाने दिया। और जितनी जो ये ट्रालीज वगैरह हैं इनकी, इनके ट्रैक्टर से लगा के इनको हम रिमूव कर रहे हैं। और आगे मेरे ख्याल कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्राली भी लगी हुई हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने एहतियात के तौर पे हिरासत में भी लिया है। कब तक आप मान पा रहे हैं कि ये जो रोड ब्लॉक है कब तक चल पड़ेगा? देखो, हमारी तरफ से जो है ये अगले 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। हरियाणा ने आगे अपना कोई बैरिगेटिंग्स की है, वो कितनी देर में रिमूव करेंगे वो बाद की बात है। लेकिन हमारा पंजाब वाले जो साइड है उसको हम 2-3 घंटे में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल अंग्रीश का। विशाल सर, अपडेट बताएं, क्योंकि आज ही प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई थी और अब शाम होते होते ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया गया है और आप देख भी पा रहे हैं कि जहां पर जो जेसीबी है, धीरे धीरे जो किसानों ने अस्थायी रूप से अपने जो बसेरे बनाए हुए थे, क्योंकि 1 साल 1 महीना हो चुका है, और जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनको उखाड़ दिया गया है, गिराया जा रहा है। और धीरे धीरे पुलिस अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि 2 घंटे तक सारे का सारा जो जीटी रोड होगा उसको साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि कई किलोमीटर तक जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगी हुई है। लेकिन पुलिस ने भी बंदोबस्त किया हुआ है कि जो ट्रॉलीज हैं ट्रैक्टरों के माध्यम से जहां से इनको भर के वापस कहीं ना कहीं जो पुलिस स्टेशन है वहां पर लेके जाया जाए। और जो जीटी रोड है, जीटी रोड को पूरी तरह से 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि किसानों ने पक्के तौर पर जहां पर मोर्चाबंदी की हुई थी और पक्के तौर पर 1 साल से ही जहां पर रह भी रहे थे। और जहां पर जेसीबी, इसे आप देख भी पा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से, शंभू बॉर्डर से, कि किस तरह से जो जीटी रोड है, जीटी रोड खाली करवा लिया गया है। 50 के करीब जो किसान हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। और जो जहां पर रहने वाले लोग थे, क्योंकि दिन रात किसानों ने जहां पर मोर्चाबंदी की हुई थी और इसी मोर्चाबंदी के चलते ही किसानों ने इसको खाली कर दिया था। और खाली करने के चलते, क्योंकि अब जो आशियाने थे किसानों के वो गिराए जा रहे हैं। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किसान नेताओं की जो पिक्चर्स हैं वो लगी हुई है। भारतीय किसान यूनियन बहराम के का जो ऑफिस है उसको भी आप देख पा रहे हैं कि जहां पर किसान मीटिंगें करते थे, लेकिन अब इसी स्थल को पूरी तरह से गिराया भी जा रहा है। और जो भी अंदर सामान है, बेशक यहाँ पर बिजली की तारें भी लगी हुई थी और कई एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको खाली करने के निर्देश थे। और उसी के चलते ही अब जो जेसीबी है
जेसीबी अपना काम करते हुए आपको दिखाई दे रही है कि पूरी तरह से जहां पर जो अस्थायी रूप से बनाए गए जो घर थे उनको गिराया जा रहा है, किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही जीटी रोड को खाली करवाने के बाद यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको चालू कर दिया जाएगा। बेशक अभी हरियाणा की ओर से कोई भी सिग्नल पंजाब पुलिस को नहीं आया है कि क्योंकि शंभू बॉर्डर जहां पर हरियाणा का रास्ता है वहां पर भी पुलिस ने भारी तादाद में बैरिकेडिंग की हुई है और बैरिकेडिंग के चलते ही जहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जहां हरियाणा पुलिस ने देखना है कि जीटी रोड कब उन्होंने खोलना है और जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो जेसीबी का पीला पंजा है किसानों के घरों के ऊपर चलता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेके जहां पे बैठे भी हुए थे और उनके द्वारा दावा भी किया जा रहा था कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो जीटी रोड खाली नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है और रास्ता बंद होने के चलते ही जहां पर आपको एक्शन भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो किसानों के बेशक जहां पर पूरे का पूरा जो सामान है किसानों का अंदर पड़ा हुआ है, किसी को भी जहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और दोनों ओर से इस जो ये एरिया है उसको पुलिस ने पूरी तरह से सीज कर दिया है। किसी को आने जाने की मनाही कर दी गई है। बेशक एहतियात के तौर पर कई जो फायर ब्रिगेड है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन किसानों को पहले ही पुलिस ने कह दिया था और कई किसान ऐसे भी थे जो किसी भी तरह के तकरार में नहीं पड़ना चाहते थे और जहां से सीधा वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए और कुछ किसान थे जो नहीं मान रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जिस तरह से बड़े किसान नेता थे, चाहे वो जगजीत सिंह डल्लेवाल थे, जहां फिर सरबंस सिंह पंधेर थे, क्योंकि सरबंस सिंह पंधेर का किसान मजदूर मोर्चे का यहीं पे मोर्चा लगा हुआ था और यहीं पर जो लोग थे जहां पर रह रहे थे। लेकिन आपको ग्राउंड जीरो पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पीला पंजा है लगातार ही किसानों के जो अस्थायी रूप से जो घर थे उनको गिराने में लगा हुआ है। बेशक लोगों को भारी तादाद में दिक्कतें भी आ रही थी और इसी के चलते ही आज का जो सारा ऑपरेशन क्लीन है वो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस द्वारा चलाया भी जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से अचानक ही आज बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद जहां पर शंभू बॉर्डर के ऊपर ऑपरेशन क्लीन आपको चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है और लगातार ग्राउंड जीरो पर हम दिखा भी रहे थे किस तरह से जहां पर जो घर बनाए गए थे बेशक उनमें सामान अभी भी पड़ा हुआ है और ये भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का दफ्तर भी है और नीचे आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से चाहे वो सिलेंडर है या फिर खाने पीने का सामान है यहाँ पे रखा हुआ है और इनको पूरी तरह से गिरा दिया गया है और धीरे धीरे क्योंकि कई किलोमीटर तक ये सारे का सारा जो मोर्चा है वो लगा हुआ है और धीरे धीरे जो जेसीबी मशीन है ठीक है तो बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से आई है जहां पर पंजाब पुलिस ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से जो किसान प्रदर्शन पे बैठे हुए थे उनके टेंट लगाए थे उनको अब जेसीबी से हटाया जा रहा है और बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है।